रोमन रेंस चंद लम्हों तक द फर्स्ट गार्डियन है के उन्वान वाली वीडियो को खामोशी से देखता रहा। पूरे कमरे में मुकम्मल सुकूत था। गलीना बीकर, सलमान खान, कटरीना कैफ और शील्ड टीम के तमाम अरकान इस स्क्रीन की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें एहसास हो कि अब सामने आने वाला हर लफ्ज उनकी पूरी मुहिम का रुख बदल सकता है। रोमन ने आहिस्ता से वीडियो का प्ले बटन दबाया। स्क्रीन पर पहले चंद लम्हों तक सिर्फ सियाह मंजर दिखाई देता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक पुराना तहकीकी मरकज नजर आने लगा। वही मरकज जहां कई साल पहले प्रोजेक्ट फिनिक्स की बुनियाद रखी गई थी। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। एक बुजुर्ग शख्स सफेद कोट पहने एक बड़ी खिड़की के सामने खड़ा था। इसके बाल सफेद हो चुके थे, मगर उसकी आंखों में गैर मामूली एतमाद झलक रहा था। इसने सीधा कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये वीडियो चल रही है तो इसका मतलब है कि दुनिया ने एक बार फिर उम्मीद का इंतखाब किया है। रोमन ने हैरत से इस शख्स को देखा। गलीना ने धीरे से पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? रोमन ने नफी में सर हिलाया। नहीं। वीडियो में मौजूद बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी, मेरा नाम डॉक्टर एड्रियान है। मैं वो पहला शख्स हूँ जिसे दुनिया ने फर्स्ट गार्डियन का नाम दिया था। ये सुनते ही पूरे कमरे में खामोशी छा गई। शील्ड टीम के इंजीनियर ने हैरत से कहा, यानी ये सब वाकई मौजूद था? डॉक्टर एड्रियान ने मेज पर रखी एक पुरानी फाइल उठाई। हमने प्रोजेक्ट फिनिक्स दुनिया पर हुकूमत करने के लिए नहीं बनाया था। हम चाहते थे कि दुनिया कभी भी किसी बड़े बहरान में तन्हा ना रहे। इसने चंद लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर इसकी आवाज में उदासी आ गई। मगर फिर कुछ लोग ताकत के पीछे भागने लगे। वो समझते थे कि अगर मालूमात उनके पास होंगी तो पूरी दुनिया उनके सामने छप जाएगी। वीडियो में मुख्तलिफ तस्वीर चलने लगी। कई साइंसदान एक दूसरे से बहस कर रहे थे। कुछ लोग मंसूबे को रोकने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग खुफिया तौर पर सिस्टम की कापियां बना रहे थे। सलमान खान ने आहिस्ता से कहा, यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। डॉक्टर एड्रियान ने गहरी सांस ली। मैंने इस दिन फैसला किया कि अगर कभी ये निजाम गलत हाथों में चला गया तो उसे रोकने के लिए आने वाली नस्लों को तैयार करना होगा। उसने एक छोटा सा डब्बा खोला। इसके अंदर कई धाती बैजेस रखे हुए थे। हर बीज पर एक ही निशान बना था, गार्डियन। उसने एक बीज हाथ में उठाया। ये ताकत की अलामत नहीं, ये जिम्मेदारी की अलामत है। रोमन खामोशी से इस बीज को देखता रहा। अचानक वीडियो रुक गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। चंद सेकंड बाद एक नया मंजर सामने आया। इस बार डॉक्टर एड्रियान बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे थे। शायद ये उनकी जिंदगी की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अगर तुम ये हिस्सा देख रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक दिन कोई ऐसा शख्स जरूर आएगा जो ताकत नहीं, उम्मीद का इंतखाब करेगा। इसने मुस्कुराते हुए कहा, रोमन रेंस, अगर तुम वाकई ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखना, गार्डियन कभी तन्हा नहीं लड़ता। इसकी असल ताकत इसके साथी होते हैं। ये सुनकर रोमन ने फौरन गलीना, सलमान खान, कटरीना कैफ और शील्ड टीम की तरफ देखा। सब मुस्कुरा रहे थे। गलीना ने कहा, देखा, हम शुरू से यही कहते आए हैं। रोमन की आंखों में पहली बार सुकून नजर आया। इसी लम्हे कंप्यूटर पर एक नया पैगाम नमूदार हुआ, गार्डियन बैज रिक्वायर्ड। शील्ड टीम का इंजीनियर हैरान हो गया। इसका मतलब है कि आगे बढ़ने के लिए गार्डियन का असल बीज चाहिए। रोमन ने फौरन पूछा, मगर वो बीज कहाँ है? इसी लम्हे वीडियो दोबारा चलने लगी। डॉक्टर एड्रियान ने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से वही धाती बीज निकाला। फिर वो एक बड़े पत्थर के सुतून के करीब गए। उन्होंने सुतून के अंदर एक खुफिया खाना खोला, बीज वहां रख दिया। फिर कैमरे की तरफ देखकर कहा, जो भी सच्चाई तक पहुँचे वो ये बीज जरूर हासिल करे। वीडियो खत्म हो गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सलमान खान ने नक्शा दोबारा देखा। इसी लम्हे कंप्यूटर ने खुदकार तौर पर एक नया मकाम दिखाया, लोकेशन आइडेंटिफाइड। गलीना ने हैरत से कहा, ये मकाम तो उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। शील्ड टीम के इंजीनियर ने नक्शा बड़ा किया। वो मकाम इमारत के सबसे पुराने हिस्से में था, एक ऐसा हिस्सा जो अब तक तमाम नक्शों में छुपा हुआ था। रोमन ने मजबूत लहजे में कहा, तो हमारा अगला सफर शुरू होता है। सब लोग तैयार हो गए। उन्होंने जरूरी सामान उठाया और खामोशी से इस खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो राहदारी के आखिर में पहुंचे, जमीन हल्के से लरजने लगी। दीवार के अंदर से एक कदीम पथरीला दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगा। इस दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला कंदा था, सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो ताकत से ज्यादा किरदार पर यकीन रखता हो। रोमन ने दरवाजे पर हाथ रखा। अचानक पूरा दरवाजा सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सदियों पुराना राज आखिरकार अपने नए मुहाफिज का इंतजार खत्म होने वाला हो। पथरीला दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर खिल गया। जैसे ही दरवाजा अपनी जगह से हटा,
एक ठंडी हवा का झोंका पूरे हाल में फैल गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बरसों से बंद एक कदीम रास्ता पहली बार दोबारा खुला हो। दरवाजे के अंदर अंधेरा था, मगर दीवारों पर लगी बारीक नीली रोशनियां एक एक करके जलने लगी और लंबी सुरंग वाज़ेह होने लगी। रोमन रेंस ने चंद लम्हे खामोशी से इस रास्ते को देखा। इसके दिल में अजीब सा एहसास था, जैसे वो किसी ऐसी जगह दाखिल होने वाला हो जहां हर कदम माजी का कोई नया राज सामने लाएगा। गलीना बीकर उसके करीब आकर खड़ी हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, रोमन, मुझे महसूस हो रहा है कि इस रास्ते के आखिर में सिर्फ एक बीज नहीं बल्कि पूरी कहानी का असल जवाब हमारा इंतजार कर रहा है। रोमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और जब तक हम सच तक नहीं पहुंचते हमारा सफर खत्म नहीं होगा। शील्ड टीम के इंजीनियर ने अपने पोर्टेबल स्कैनर को फाल किया। स्क्रीन पर मुसलसल नई मालूमात जाहिर हो रही थी। उसने हैरत से कहा, ये सुरंग आम नहीं है। दीवारों के अंदर बहुत पुराना तवानाई का निजाम अब भी फाल है। इसी में इसे बरसों पहले बनाया था, लेकिन आज तक ये काम कर रहा है। सलमान खान ने दीवार पर हाथ रखते हुए कहा, इतनी पुरानी जगह में इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, ये वाकई हैरान कुन है। वो सब आहिस्ता आहिस्ता सुरंग में आगे बढ़ने लगे। चंद मिनट बाद उन्हें दीवारों पर कदीम नक्शो निगार दिखाई देने लगे। ये आम तस्वीरें नहीं थी। हर तस्वीर किसी न किसी गार्डियन की कहानी बयान कर रही थी। कहीं एक शख्स सैलाब ज़दा इलाके में लोगों की मदद कर रहा था, कहीं कोई साइंसदान मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन को एक मेज पर इकट्ठा कर रहा था, और कहीं एक खातून डॉक्टर दूर दराज इलाकों में मरीजों का इलाज कर रही थी। गलीना ने हैरत से कहा, ये सब गार्डियन थे। रोमन ने तस्वीरों को गौर से देखा और आहिस्ता से बोला, शायद गार्डियन कभी सिर्फ एक शख्स नहीं था, ये एक नजरिया था। ऐसा नजरिया जो इंसानियत की खिदमत करने वालों को जोड़ता था। इसी लम्हे सुरंग की छत से एक नर्म रोशनी नीचे उतरी और उनके सामने एक शफाफ होलोग्राम जाहिर हो गया। इसमें सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो खिदमत को इज्जत समझता है वही गार्डियन कहलाने का हक रखता है। शील्ड टीम के तमाम अरकान खामोश हो गए। ये अल्फाज उनके दिलों पर गहरा असर छोड़ रहे थे। वो मजीद आगे बढ़े तो सुरंग एक बहुत बड़े गोल कमरे में जाकर खत्म हुई। इस कमरे की छत गुंबद नुमा थी और उसके दरमियान एक ऊंचा पथरीला सतून खड़ा था। सतून के ऊपर शीशे का एक महफूज खाने नुमा डब्बा रखा था, जिसके अंदर वही धाती गार्डियन बैज सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। सबकी नजरें इसी बीज पर जिम गईं। सलमान खान ने खुशी से कहा, आखिरकार हमें वो मिल गया। मगर जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा, फर्श पर सुनहरी दायरे नमूदार हो गए और एक गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में फैल गई, रुक जाओ, गार्डियन बैज सिर्फ इस शख्स को दिया जाएगा जो आखिरी इम्तिहान मुकम्मल करेगा। रोमन ने पुरसुकून अंदाज में पूछा, आखिरी इम्तिहान क्या है? आवाज ने जवाब दिया, ये ताकत का नहीं, सच्चाई का इम्तिहान है। अचानक कमरे के चारों तरफ आईने नमूदार हो गए। हर आईने में रोमन की मुख्तलिफ तस्वीरें नजर आने लगे। एक तस्वीर में वो अकेला खड़ा था, दूसरी में वो अपने दोस्तों के साथ था, एक आईने में वो कामयाब दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरे में वो एक मुश्किल फैसले के बाद खामोश खड़ा था। गलीना ने हैरत से कहा, ये आईने क्या दिखा रहे हैं? आवाज दोबारा गूंजी, ये तुम्हारे मुमकिना रास्ते हैं। हर फैसला एक नई हकीकत पैदा करता है। रोमन आहिस्ता आहिस्ता एक एक आईने के सामने से गुजरा। फिर वो इस आईने के सामने रुक गया जिसमें वो अपने साथियों के साथ मुस्कुरा रहा था। आवाज ने सवाल किया, अगर तुम्हें गार्डियन बैज हासिल करने के लिए अपने तमाम साथियों को छोड़ना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। रोमन ने बगैर एक लम्हा ज़ाय किए जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा एजाज कबूल नहीं कर सकता जो मुझे अपने साथियों से जुदा कर दे। अगर कामयाबी सिर्फ मेरी हो और मेरे दोस्त मेरे साथ ना हों, तो ऐसी कामयाबी की कोई कीमत नहीं। ये जवाब सुनते ही तमाम आईने एक एक करके गायब होने लगे। गुंबद की छत पर सुनहरी रोशनी फैल गई। कमरे में मध्यम मौसीकी गूंजने लगी। आवाज ने पहली बार नरम लहजे में कहा, जो शख्स अपनी कामयाबी से ज्यादा अपने साथियों की कदर करे वही गार्डियन बनने के काबिल है। पथरीले सतून के ऊपर मौजूद शीशे का हिफाजती गिलाफ आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। गार्डियन बैज अब आजाद था। रोमन ने आहिस्ता से बीज अपने हाथ में उठाया। जैसे ही इसने बीज को छुआ, पूरा कमरा रोशन हो गया। दीवारों पर मौजूद तमाम कदीम नक्शे जगमगाने लगे। मरकजी स्क्रीन पर एक नया पैगाम जाहिर हुआ, गार्डियन बैज एक्टिवेटेड। इसके फौरन बाद एक और पैगाम सामने आया, फाइनल आर्काइव एक्सेस ग्रांटेड। शील्ड टीम के इंजीनियर ने हैरत से कहा, इसका मतलब है कि अब हमें प्रोजेक्ट फीनिक्स की वो फाइलें भी मिल जाएंगी जो आज तक किसी ने नहीं देखी। रोमन ने गार्डियन बैज को गौर से देखा। इसके पिछले हिस्से पर निहायत बारीक हरूफ में एक जुमला कंदा था, असल मुहाफिज वो नहीं जो दुनिया पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो दुनिया की उम्मीद की हिफाजत करे। ये अल्फाज पढ़कर सबके चेहरों पर सुकून की एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई।
लेकिन इसी लम्हे कमरे की एक दीवार लरजने लगी। पत्थर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हटने लगे। इनके पीछे एक और खुफिया रास्ता जाहिर हुआ और उस रास्ते के आखिर में हल्की नीली रोशनी में एक बंद दरवाजा दिखाई दे रहा था, जिस पर सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे, फाइनल आर्काइव। सब जान गए कि असल राज अभी बाकी है। रोमन रेंस और टीम एनी प्रोजेक्ट फीनिक्स के ऐसी मुश्किल क्यों ऐसी कंप्लीट कार हाई। रोमन रेंस क्यों गार्डियन बैज मिल हाई और हाई फाइनल आर्काइव का भी अनलॉक हो हाई। अब ऐसी सस्पेंस और इमोशनल स्टेज PR हाई। गार्डियन बैज का असाल किया हाई। फाइनल आर्काइव के अंदर ऐसा हाई जो ऐसी गाया किया रोमन रेंस प्रोजेक्ट फीनिक्स की हिस्ट्री जान और किया एन नॉन यूजर अब बेकार हाई। इस एपिसोड में मिस्ट्री, सस्पेंस, इमोशंस, टीमवर्क और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स हाई जो AP के एंड टेक PR का डिस्क्लेमर, ये तरह फिक्शनल हाई और एंटरटेनमेंट के हाई। जी ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसी को हाई। वीडियो प्रेजेंट टू लाइक कमेंट फाइनल आर्काइव के अंदर किया हो हाई। मेज्ड एपिसोड्स के सब्सक्राइब एने के शेयर 0 है।